निश्चित रूप से ये जीत को मैं बहुजनों की जीत के रूप इसे कहेंगे कि सेमीफाइनल के रूप में हम इसे देख रहे हैं और फाइनल जब 2024 में होगा तो मुझे लगता है कि 2024 बहुजनों का होगा और बहुजनों की ही 2024 में सरकार बनेगी। वो बीजेपी को ना जाकर के निश्चित रूप से वो गठबंधन को गया है और गठबंधन को जाने का एक संदेश भी है कि बहुजन समाज आने वाले 2024 में इकट्ठा होगा। माननीय अखिलेश जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, बहन जी, और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस भी समान विचारधारा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और नीतीश जी की जो भूमिका है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और मैं ये कहूँगा कि उनको ये भूमिका निभाते हुए, एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो समीकरण आने वाले समय में बन सकते हैं। मेरे साथ देश, संविधान और समाज के लिए लड़ने वाले केपी चौधरी साहब हैं। अधिकारी थे तो भी देश, संविधान, समाज के लिए लड़ रहे थे। अब यूनियन के नेता भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी नेता हैं, लेकिन इनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है देश, संविधान और समाज। क्या लगता है सर, खतौली की जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित रूप से बहुजनों की जीत के रूप में मैं इसे देखता हूँ कि जो हमारा अनुसूचित जाति समाज, हमारा जो गुर्जर समाज, त्यागी समाज, जाट समाज, ये सारे समाज और जो मतलब ओबीसी समाज को भी मैं कहूँगा बड़ी भारी मात्रा, बड़ी भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया। और क्योंकि मदन भैया भी ओबीसी समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से हैं, तो निश्चित रूप से ये जीत को मैं बहुजनों की जीत के रूप में देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के अंदर का ये एक, इसे कहेंगे कि सेमीफाइनल के रूप में हम इसे देख रहे हैं और फाइनल जब 2024 में होगा तो निश्चित रूप से। और अभी तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी हमारे समाज के आइकॉन हैं और बाकी पार्टियों के साथ भी बातचीत जारी रहेगी और उनको भी इस गठबंधन में अगर वो आती हैं और उनका भी इस गठबंधन में सहयोग होता है तो मुझे लगता है कि 2024 बहुजनों का होगा और बहुजनों की ही 2024 में सरकार बनेगी। क्या लगता है, कई राज्यों में अभी एक खबर आ रही है झारखंड से, वहाँ एक तिवारी ने एक शेड्यूल कास्ट बच्ची जो इंजीनियरिंग कर रही थी उनकी हत्या कर दी है। राजस्थान में सीकर में हत्या हो गई है। तो क्या लग रहा है, राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ रही है लेकिन समाज में बहुजन समाज की स्थिति लगातार बिगड़ रही है सर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा आपने मेरा परिचय बताया है कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो अखिल भारतीय महासंघ है उसका 25 वर्ष से मैं लगातार राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में काम कर रहा हूं। और ये जो भी SC/ST समाज में जो भी खुशहाली आई है ये निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से आई। और ये लोग शहरों में आ गए, सरकार की नौकरी में आ गए, गाँवों से इन्होंने रिश्ते तोड़ लिए, गाँवों की जो पोजीशन है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो बने, सरकार की नौकरी में जो आए, उन्होंने एक अपना अलग जो है एक समाज बना लिया है। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को विदेश भी सेटल कर दिया है। तो जो अभी आपने कहा है कि गांव में, देहात में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की स्थिति में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है, अत्याचार चरम सीमा पर है। बेटी 12-14 साल की होती है, उसके साथ में जैसे ही वो लड़की 12-14 साल में जाती है तुरंत उसको उसके साथ में रेप भी होता है, हत्या भी होती है और उसको पुलिस अधिकारी सुसाइड करके उस केस को बंद भी कर देते हैं। तो ये अत्याचार, अन्याय तो भारत में चरम सीमा पर है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हमको सरकार में आने का मौका मिला या काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से समाज में, भारत के अंदर, भारत एक समाज है, एक देश है, एक समाज है। इस समाज के अंदर जो एक कुरीति है, समाज के अंदर जो एक जातिगत आधार पर जो एक मानसिक सेटअप बना हुआ है, नहीं ये तो SC/ST समाज की बेटी है, इसे कर दो, रेप कर दो, इसे मार दो, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, मैं आपको बताऊं बात, तब तक भारत एक सबल राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत एक समृद्ध राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत में जो भाईचारा है दिन पर दिन बिगड़ेगा और जब भारत में भाईचारा बिगड़ेगा तो इसके भारत के विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और तो मैं ये अपील करूंगा जो लोग इस मानसिकता के साथ भारत में जी रहे हैं वो समझें कि भारत के संविधान में सबको अधिकार बराबर दिए गए हैं, चाहे वो रानी हो या बांदी हो, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो। लेकिन अगर ये सोच, जिस तरह की सोच से भारत के अंदर इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है या गांव में
महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, या गांव में लोगों को काम करने के बावजूद उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है, या शहरों में जो नौकरी में लोग आ गए उनकी सीआर खराब करके, उनको सस्पेंड करके, उनको टर्मिनेट करके, उनको गलत जगह ट्रांसफर करके, जो ये एक सोच है जातिगत आधार पर दुर्भावना में, जो ये सोच इस भारत में लोगों ने जो बनाई है, निश्चित रूप से उनको इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ और दूसरा समाज भी अगर बराबर टक्कर में खड़ा हो गया और टकराव हुआ तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं कहूँगा कि ये जो लोग हैं, जातिवादी लोग जो है, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। ये 32 करोड़ की आबादी के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, जो कि एक चौथाई आबादी है। ये एक चौथाई आबादी देश के विकास के लिए समर्पित है। ये आपके घरों में काम करती है, आप लोगों को जीवन देती है, आप लोगों के हर, मतलब ये समझिएगा कि आपकी लाइफ लाइन है, और उस लाइफ लाइन को जो लोग काटने का काम करते हैं, बड़ी मजे की बात यह है, आपके घरों की सफाई अगर बंद हो जाए, भारत की सफाई अगर बंद हो जाए, तो मुझे लगता है एक हफ्ते में पूरे देश में महामारी फैल जाएगी। लेकिन इन सब बिंदुओं विचार किए बिना जिस हिसाब से इस देश में जातिगत आधार पर प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो जैसा भी आपने कहा, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी देश का कोई ऐसा प्रदेश और देश का ऐसा कोई शहर और ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहे। और मैं ये अपील करूंगा इस भारत की सरकार से भी, राज्य सरकारों से भी, कि आप लोग सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में प्रदत्त प्रावधानों को आप लागू करें, और भारत के संविधान में जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिले हैं, उन नागरिकों को आप उनके अधिकारों से जो लोग उनको वंचित करना चाहते हैं, या उन अधिकारों का जो हनन करके उनके साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है। यूपी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? अब यूपी में इस बार फिर से नए गठबंधन की तरफ जो आप लोग बढ़ रहे हैं, और 2024 में अब लोकसभा का चुनाव है, तो पूरे देश की नज़र यूपी पर होती है। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई है, जयंत चौधरी अखिलेश लगातार साथ दिख रहे हैं। कोई बड़े गठबंधन की तरफ इशारा करता है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा कि बहुजन का मतलब है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब बहुजन समाज के लोग माने जाते हैं। और ये सारे समाज, देखिए जैसा मुस्लिम समाज है, वो तो मुस्लिम समाज तो अपनी, जैसा मैंने देखा कि रामपुर के अंदर जो वोट परसेंटेज रहा, जो इलेक्शन का मत वो रहा, परसेंटेज रहा, इतना कम रहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को रोका गया, उन लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया। अगर वो वोट डालने जाते तो रामपुर का नतीजा भी खतौली की तरह ही आता। जिस तरीके से अब ये डिम्पल यादव जी की जीत हुई है, तो वहाँ पर बहन जी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, रामपुर में बहन जी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, खतौली में बहन जी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो वो जो अनुसूचित जाति समाज का वोट था वो बीजेपी को ना जा करके निश्चित रूप से वो गठबंधन को गया है। और गठबंधन को जाने का एक संदेश भी है कि बहुजन समाज आने वाले 2024 में इकट्ठा होगा। माननीय अखिलेश जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, बहन जी, और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस भी समान विचारधारा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और नीतीश जी की जो भूमिका है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, और मैं ये कहूँगा कि उनको ये भूमिका निभाते हुए, एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए, इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो समीकरण आने वाले समय में बन सकते हैं, उन पर सारी संभावना विचार करना चाहिए। और मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं तो इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि बहुजनों को सबको इकट्ठा होने का समय आ गया है। SC को, ST को, OBC को, माइनॉरिटी को, सबको इकट्ठा होने का समय आ गया। जहाँ जहाँ ये लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ के परिणाम इनके हक में गए हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से उसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनानी होगी, और तब जा करके इस देश में हम बहुजनों को न्याय दे पाएंगे। 18 को खतौली में आप लोग की बड़ी बैठक होने जा रही है। जी, खतौली में सद्भावना सभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे विधायक जो है मदन भैया जी को वहाँ एंट्री नहीं होने दी गई, और उनको फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 18 तारीख को खतौली में एक सद्भावना सभा का आयोजन किया है। तो उसमें उसका उद्देश्य यही है कि खतौली में जो जीत हुई है हमारी पार्टी की, हम 8 विधायक पे थे अभी पिछले दिनों, अब हमारे 9 विधायक हो गए हैं। तो उसमें एक सद्भावना सभा खतौली में 18 तारीख को हो रही है, उसमें मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शिरकत कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा खतौली वासियों से, सब लोग पूरे जोश खरोश के साथ आएँ और उस सभा में अपनी भागीदारी करके अपनी एकता एकजुटता का परिचय दें। तो ये थे KP चौधरी। मैं फिर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल नेता, राजनीतिक नेता तो हैं ही, लेकिन ऐसे कुछ लोगों में से हैं जो समाज के हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जिनके लिए समाज का हित सबसे ज़्यादा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।